पाकिस्तान ने वतन अज़ीज़ को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ दहशत गर्दों का न सिर्फ सिफाया कर दिया बल्कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मज़लूम आवाम से हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्द अफराद के रिश्तेदार और ख़वातीन जो धरना लगाया था वो भी बेनकाब हो गया है। जो बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारी अफवाज के हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो पाकिस्तान से मिसिंग पर्सनस बनकर दूसरे ममालिक में छुपे बैठे थे और मारंग जैसी ख़वातीन इनके नाम पर इस्लामाबाद में धरना दे रही थी, हालांकि इनको अच्छी तरह मालूम था कि जिन्हें ये मिसिंग पर्सनस बनाकर रियासत को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, वो उनकी मिली भगत से दहशतगर्दी के लिए कहीं और पनाह लिए हुए थे। अब ये सारा खेल बेनकाब होने के बाद हमारी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और अदालतों से अपील होगी कि इन्हें मज़ीद डील ना दें। ये लोग पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते और किसी तखरीबकारी के लिए इस्लामाबाद में बैठे हैं। कोई गैर मुल्की एजेंसी या इनमें से कोई तखरीबकार कोई मसला पैदा कर सकता है। ख़वातीन का ये टोला मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्द तंजीम BLA के सरमचारों की डाल बन रहा है। कैंप में मास्क पहनने वाले अनासर भी BLA के अस्करियत पसंद हो सकते हैं और इस्लामाबाद में किसी भी वक्त अमन व अमान की सूरत-ए-हाल का बायस बन सकते हैं। अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो खुदा ना करे ज़िम्मेदार कौन होगा? सारा इल्ज़ाम रियासत पर डाला जाएगा। बदकिस्मती से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिफाजत में जहरीला पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया फैला रहे हैं। ये मामला इंतज़ामी नौइयत का है, आदलिया से मुतल्लिक नहीं है। मज़ीद ये कि शदीद ख़तरात हैं। कोई भी दुश्मन एजेंसी मुज़ाहिरीन को निशाना बनाकर फ़ायदा उठा सकती हैं। एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, लिहाजा हमारा मुतालबा है तवील धरने और रियासत दुश्मन अनासर की हिमायत को रोका जाए और इसका नोटिस लिया जाए। इन्हें गैर मुल्की फंडिंग मिल रही है, वो अपने हैंडलर्स से तहरीरी स्क्रिप्ट हासिल कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनके ट्वीट्स भी पेशावर अफराद लिखते हैं। महरंग-बलोच ने ईरान में दहशतगर्दों की हिलाकत को अपने रिश्तेदारों के तौर पे तस्लीम किया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत और रियासत की आला सतह पर चेकिंग करके इनकी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। मैं इस्लामाबाद में मुतल्लिका अफराद से अपील करता हूँ कि वो समझदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि सिर्फ बलूचिस्तान में इन अलाइदगी पसंदों के ज़रिए 80 से ज़्यादा हमले पिछले साल हुए हैं जिनकी ये ख़वातीन हिमायत करती हैं और एक बार भी उनकी मज़म्मत नहीं की गई। मज़मूम मकासद के लिए इस्लामाबाद को मस्कन बनाने वाले ये अफराद किसी और मुल्क में वतन के ख़िलाफ़ बातें करके इस तरह नहीं बैठ सकते थे। कश्मीर पर भारत की तर्जुमानी करने वाले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सहूलियात लेने के अहल नहीं हैं। हमारी गुजारिश होगी कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब होने के बाद इन्हें दी जाने वाली सरकारी सहूलियात का सिलसिला बंद किया जाए। वतन दोस्त और वतन दुश्मनों में फ़र्क रखा जाए। वतन फरोशी करने वाले बेनकाब हो चुके हैं, इन्हें ज़्यादा सर पर चढ़ाना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। शुक्रिया। The government, the state is more than willing to allow anybody to protest. It's our fundamental freedom laws. But if a group of people want to violate the sovereignty of Pakistan by signing international petitions under the UN, who wants third-party intervention
in Pakistan's domestic affairs, who are being propagated by separatist leaders sitting in Europe, and who are also condoning, patronizing all the terrorist incidents that have occurred in Balochistan over the last 1 year, where more than 200 ordinary people have been killed, are supported and patronized, and they don't condemn it unequally. How we can allow the abuse of our freedom laws in this country? Would any government worth its salt allow such a group to violate its sovereignty, its laws, by promoting, patronizing, supporting separatism in one part of its region or country? No government, no state would allow it. We have accepted all the militants who have been involved in militancy, but the narrative that they are promoting, it's against Pakistan's integrity, it's against Pakistan's peace and stability in the region. So this is why Islamabad administration should look into our interest. Thank you. इस्लामाबाद में सेफ सिटी सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या इस थ्रेट का आप बार बार जिक्र करके ये जाहिर कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारे नाकाम? कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या जब शहरों में होता है तो उसको रोकना न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कनाडा में नामुमकिन हो जाता है, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है इंतज़ामी। लिहाजा यहाँ पे भी हर वक्त किसी वक्त भी कोई वाक़या हो सकता है और एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से इन्वायरमेंट जो है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। हमें नहीं मालूम कि वो मास्क लोग कौन हैं, उनके आइडेंटिटीज़ क्या हैं, और जब इंतज़ामिया वहाँ पे मुदाखलत करती है तो वहाँ पे जो है उनको वो मज़लूम बन जाते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ये हो रहा है, रियासत वो कर रही है। तो या हम सिक्योरिटी दें या हम ना दें, लिहाजा हमारी इंतज़ामिया डीमोरलाइज्ड है। लेकिन जो ईरान की जानिब से मजबूर निशाना बनाया गया फैमिली को, क्या पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेट किया इस हवाले से? हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। ये एक जारिया थी, जो मासूम लोग शहीद हो गए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनके लिए कंपनसेशन जो है वो ऐलान किया है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, रियासत ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दानिशमंदाना तौर पे डीएस्केलेट किया है और अब हम बायलैटरल रिलेशंस में एक बेहतरी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। कोई इस तरह तंजीम हमारे टेरिटरी में नहीं है, ना ऑपरेट कर सकता है, और किसी हमसाया मुल्क से पाकिस्तान की सरजमीन से कोई थ्रेट नहीं है। इट्स द अदर वे अराउंड है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया है अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे मराकज़ भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने जो मराकज़ न्यूट्रलाइज़ किए हैं हमारे हमसाया मुल्क ईरान में, वो इस बात के सबूत हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को अक्रॉस द बॉर्डर यानी थ्रेटन किया गया है। बहुत शुक्रिया।